अच्छा तो गाइज़ इस्तांबुल के हवाले से मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। आप सबके क्वेश्चंस होंगे अकोमोडेशन के हवाले से, करेंसी के हवाले से, इधर की एक्सपेंसेस के हवाले से और किस एरिया में स्टे किया जाए। तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि आपने किस एरिया में स्टे करना है। सुल्तान महमद के अंदर आप स्टे कर सकते हैं, मेरे ख़्याल से तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है, वहीं पे स्टे करें। फिर आप कारा कोई में भी स्टे कर सकते हैं। कारा कोई जो है ये तकसीम और सुल्तान महमद के दरमियान की एक जगह है, तो ये मेरे ख़्याल से बड़ा अच्छा एक ऑप्शन है, वहाँ पे स्टे करें। खाना और अकोमोडेशन इस्तांबुल के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप होटल्स वगैरह में जाते हैं तो आपको, क्योंकि मेरा तो ये प्रोग्राम था न्यू ईयर में, तो जिस होटल की कीमत अगर 40,000 रुपये पर नाइट है तो वो 1.5 लाख रुपये पे पहुंची हुई थी। तो आप टाइम से पहले बुकिंग करवाएं, टाइमली करवा लें। और मैं एक एडवाइस दूंगा कि आप यहाँ पर 1-2 दिनों की बुकिंग ले लें, बाकी आप इधर आकर जो है वो बुकिंग करवा लें। कैश प्राइस आपको अच्छी नहीं मिलेगी। आपने जो है अगर होटल लेना है तो आपको सबसे बेस्ट प्राइस आपको मिल सकती है कि आप वेबसाइट पे जाएं और वेबसाइट पे जाके अपनी अवेलेबिलिटी दें। और अगर आपको मज़ीद भी निगोशिएशन करनी है तो आप उन्हें ईमेल करके करें। सबसे अच्छा तरीका ये है आपको होटल बुकिंग वगैरह के रिलेटेड। और अगर आप न्यू ईयर पे आ रहे हैं तो इस्तांबुल बुकिंग जाने के सारा बिल्कुल पैक होता है। इस्तांबुल में बहुत ट्रैफिक होता है, टूरिस्ट का बहुत ट्रैफिक होता है। न्यू ईयर के ऊपर तो सारा का सारा पैक होता है, तो वो कमरे नहीं मिलते। इवन कि मैंने न्यू ईयर के ऊपर जो होटल में जहाँ पे स्टे कर रहा था वो मुझे नहीं मिला, तो फिर मुझे सारा, चूँकि मैं इतना ज़्यादा बजट में नहीं था, मगर मुझे फिर भी मजबूरी में एक 5 स्टार ऑप्शन एक मेरे पास आ रही थी, मुझे वो लेनी पड़ी, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट की। तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप इस्तांबुल आ रहे हैं तो आप अपना पहले से ही सारा ट्रिप प्लान करके आएँ। खाने की बात करते हैं, यहाँ पर आपको देसी रेस्टोरेंट काफ़ी मिल जाएंगे, पाकिस्तान, इंडियन, ईरानी, इस तरह के रेस्टोरेंट आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। आपने क्या करना है, अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं पाकिस्तानी करेंसी के अंदर, तो ये आप समझ लें कि आपको अगर आप कोई देसी रेस्टोरेंट से खाना खाते हैं तो वो 2500 से 3000 लीरा के दरमियान आपको 1 मील कॉस्ट करता है। और अगर आप कोई डोनर वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई शवारमा ले लिया या कोई इस तरह की फ़ूड वगैरह एंजॉय करते हैं, तो ये आपको तकरीबन 500 टू 600 में पर पर्सन जो है वो कॉस्ट कर जाता है। और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन इधर बहुत आउटस्टैंडिंग मेट्रो है। अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है और आपको ये फ़ील होता है कि आप यहाँ पे गाड़ी चला सकते हैं, तो फिर आप कार ले लें। मैं समझता हूँ कि कार ठीक रहेगी आपके लिए। लेकिन अगर आपने इस्तांबुल के अंदरून में घूमना है, जैसे सुल्तान महमद है और काफ़ी सारी अंदर की डेस्टिनेशन हैं, तो मुझे तो स्कूटर पसंद आया। और प्रॉब्लम ये है कि स्कूटर का जो ये रेंट चार्ज कर रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा है। आप स्कूटर का जो रेंट है, जितना अगर आपने 5 दिनों के लिए स्कूटर लेना है, तो मतलब कि आप देखें 250 यूरो में आपको वैसे ही नया स्कूटर मिल जाता है। तो आप नया स्कूटर लेके बाद में स्क्रैप करके भी बेचें तो वो आपको अच्छे पैसे दे जाता है। तो मेरे ख्याल से कार में इस वजह से कह रहा हूँ, कार में ड्राइविंग में आपको इशू होगा, क्योंकि बाइक की ड्राइविंग राइट और लेफ़्ट लेन का इतना ज़्यादा इशू नहीं आता। मगर अगर आपने ड्राइविंग करनी है कार की, तो आपको ज़्यादातर लोग जो गल्फ़ से आते हैं उनको तो इशू नहीं होगा, क्योंकि लेफ़्ट हैंड ऑलरेडी ड्राइव होती है। लेकिन पाकिस्तान से जो आने वाले हैं उनके लिए प्रॉब्लम होगा। तो स्कूटर इज़ बेस्ट, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप बताएं। इधर क्रूज़ बहुत ज़बरदस्त हैं। अच्छा, क्रूज़ के लिए मैं आपको बहुत बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ। क्रूज़ जो है ना, यहाँ पे एक बड़ा ही ना, वो एक कह लें कि प्रोपेगेंडा है, एक मोनोपोली बनी हुई है। हर होटल के नाम से आपका क्रूज़ जाना जाता है। आपका होटल कौन सा है, उस होटल के मुताबिक आपको पैसे चार्ज किए जाते हैं। अगर आपका होटल मिसाल के तौर पे थोड़ा कम बजट वाला है, तो उन्होंने आपको उस तरह का रेट प्रोवाइड करना है। अगर आपका होटल 5 स्टार है तो उन्होंने आपको उस तरह का रेट प्रोवाइड करना है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन क्रूज़ इन न्यू ईयर और सम एनी टाइम यू वांट टू एंजॉय द क्रूज़ डिनर, तो आप काराकोई जाएँ। काराकोई से डायरेक्टली क्रूज़ लें। और ये वही जगह है जहाँ पे वो सिटे वाला लड़का होता है, वो अल्पान जो नाम है इसका ना, तो ये वहाँ पर जाएं आप, बहुत रीज़नेबल क्रूज़ेस मिल जाएं। बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अगर आप हिस्ट्री से मुतालिक, मैं अब जब आया हूँ ना, तो मैंने वो ड्रामे वगैरह नहीं देखे हुए, वो वाले सुल्तान महमद वाले ड्रामे जो थे ना, वो मैंने देखे नहीं हुए। लेकिन ये है कि आप अगर हिस्ट्री को समझना चाहते हैं ना, तो आपको पहले इसके ऊपर वर्किंग करनी होगी। आप अच्छे से वर्किंग करें
वर्किंग करने के बाद आप उनकी हिस्ट्री को, तुर्किश हिस्ट्री को पहले अच्छे से जानें, फिर आपको मज़ा आएगा। क्योंकि यहाँ पर आकर मुझे थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा कि यार ये चीज़ें हैं। मैंने इतना ज़्यादा, बेसिकली मेरा पर्पस जो था वो हिस्ट्री नहीं था, टूरिज़म था, दैट्स वाई। तो लेकिन अगर आप हिस्ट्री के शौकीन हैं तो म्यूज़ियम और पैलेसेस यहाँ पे भरा पड़ा है, बहुत कुछ है, तारीख़ी चीज़ें, गलाटा टावर, मतलब उस दौर के अंदर इस तरह की इमारत उन्होंने तमीर की हुई थी जो आप आज के दौर के अंदर भी एक दफ़ा दंग हो जाते हैं कि यार कैसे बनाए हो गए हैं। तो बहुत ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत पुराना ट्रेडिशनल चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो आप आएँ। वैसे मैं एक और चीज़ कहूँ आपको, इस्तांबुल तुसी रज नहीं सकते तो, मतलब इधर इतना कुछ है कि आप सारा एक्सप्लोर नहीं कर पाते। मैं ऑब्वियसली अगर मेरे से कोई पूछे ना कि एक्सप्लोर करने के लिए, तो इस्तांबुल मैं कहता हूँ 15 दिन भी कम है। ये बहुत बड़ा है। और आप, सबसे बड़ी जो मिस्टेक है ना, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, माजरत।